ये तो बड़ा अभी कर रहे हो, अभी खिलाएंगे बिस्किट। ये सप्त सरोवर का गेट और ये है ओशी वाला रास्ता जो उन्होंने बंद किया हुआ है, जहाँ बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग होती थी। और ये कैनाल जा रही है क्रोकोडाइल, और ये कितना बड़ा क्रोकोडाइल बैठा है। एक यहाँ है, फिर एक उसके जस्ट नीचे है। सब वहाँ लोग आराम से दौड़ रहे हैं। ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। वो अगर आपको सेटिंग हो गई तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत। और यही मैं लिखना चाह रहा था और यही लोगों ने भी लिखा है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। नमस्कार है आप सभी को और स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जो है सोनिका शिव ब्लॉग्स। और आज है महाशिवरात्रि का दिन, बहुत अच्छा दिन आज है और आज हमारी छुट्टी है। हम मंदिर दर्शन के लिए आए थे, मंदिर दर्शन कर लिया और खटीमा में हमारा कुछ काम भी था, तो वो काम भी हमारा हो गया। तो उसके बाद हमने सोचा जो टाइम बचा है उसमें पीलीभीत टाइगर रिजर्व, जैसे कि आपको पता है खटीमा से थोड़ा ही दूरी पर है और काफ़ी टाइम से हम गए भी नहीं थे क्योंकि काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस, यहाँ आगे भी मंदिर है तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा श्रद्धालु वगैरह आए हैं, डीजे वगैरह चल रहे हैं, तो काफ़ी रूल्स रेगुलेशंस चेंज हो गए थे, बहुत टफ रूल बन गए थे, तो इसलिए हम जा भी नहीं रहे थे वहाँ पे। यही कि एक रूट से आप जा रहे तो वापस नहीं आ सकते और बहुत सारे चेंजेस उस रूट पे, दोबारा टाइगर भी दिख रहा है तो नहीं आना है, मतलब जो भी चेंजेस हुए थे वो सब मैंने आपको बताया था, उस एक ब्लॉग बनाया था पर्टिकुलर, उसमें सब बताया था। तो तब से हम गए नहीं थे पीलीभीत टाइगर रिजर्व, लेकिन अभी बीच में मेरा भाई भी गया था तो बता रहा था कि अभी थोड़ा सा चेंजेस हुए हैं रूल्स में। अब ये है कि हाँ थोड़ा सा घूम के आना पड़ेगा लेकिन उस रूट पे आप आ सकते हो, यही हमने अभी पता भी किया, वरना ऐसा ना हो कि खाली जाना हो जाए पीलीभीत टाइगर रिजर्व। और काफ़ी टाइम से मन तो था ही, जैसे कि आपको बताया हमें पसंद था वहाँ जाना, लेकिन वही जो चेंजेस होते रहते हैं बीच बीच में तो फिर उससे मन नहीं होता, क्योंकि पीस ही नहीं रहे फॉरेस्ट में तो फिर फ़ायदा क्या होता है। तो आज ट्राई करते हैं और आपको तो बताएंगे ही, जो कुछ रहेगा जैसा होगा वहाँ पर वो आप लोगों से शेयर करेंगे ब्लॉग के माध्यम से। यही रीज़न है ब्लॉग बनाने का आज का। और बस हम खटीमा से निकल चुके हैं, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वाले रूट पर ही हैं और आपको रास्ते में अगर कुछ दिखता है तो वो दिखाएंगे, बाकी आपसे फिर गेट पे मिलेंगे। यात्रा चल रही है। पानी कम है क्या नहर में? लोग नहर पे जा रहे हैं, नहीं है ही अच्छा खासा पानी। अभी लास्ट टाइम जब हम यहाँ से जा रहे थे किशनपुर की तरफ तो शाम की बात थी, 4 बजे के आसपास की, अचानक से टाइगर दिखा रोड में लोगों को, मतलब हमसे तो कुछ ही सेकंड से मिस हुआ, हमें सांबर डियर दिख गया था रास्ते में एकदम, तो हम उसका वीडियो बनाने लगे। तो जैसे पहुंचे वहाँ 2-3 गाड़ियाँ रुकी हुई थी और बोल रहे थे कि अभी टाइगर रोड में चल रहा था और फिर क्रॉस करके अंदर को चला गया। तो हम सोच रहे हमें भी मौका मिल जाता देखने का, लेकिन कुछ ही सेकंड्स का डिफरेंस था, वही हम सांबर देख रहे थे और उनको उतने में टाइगर दिख गया। तो जब आप चल रहे हो इस रोड में तो नेवर नो, कभी भी कुछ भी दिख सकता है, यू नेवर नो। वैसे तो डार्क में यानी अंधेरे में हमें टाइगर्स की और स्लॉथ बेयर की कई बार साइटिंग हो चुकी है, बट ऐसे उजाले में दिन में या शाम के टाइम पे नहीं दिखा है अभी तक टाइगर यहाँ पे इस रोड में। और अब हम पहुँच गए हैं चूका बीच के गेट पर। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी आज पूरे रास्ते में। पक्की पटरी, यहाँ से सफारी होती है और ये रहा लाल पुल, उधर जोन 1 का रास्ता, भी कच्ची पटरी का रास्ता आएगा। नहर है शारदा नहर, शारदा कैनाल, आगे आ गया कच्ची पटरी का रास्ता। देखते हैं क्या मिलता है, जोन 1 मिलता है, जोन 2 मिलता है। 15 मिनट है अभी सफारी स्टार्ट होने में, 2 बजे से होगी, तो वहीं अभी जा रहे हैं बुकिंग काउंटर पर। और परमिट कट गया है, अब गाड़ी से सामान निकाल लेते हैं और चलते हैं। बहुत समय बाद आपको पीलीभीत के दर्शन कराते हैं। और
वैसे तो मंदिर के गेटअप में आए थे, लेकिन अभी जैकेट पहन लेंगे। और परमिट कट गया है, लेकिन अभी गाड़ी नहीं आई है। गाड़ी का वेट कर रहे हैं। हम सोचे थे हम लेट हो गए हैं, लेकिन परमिट तो फटाफट कट गया, लेकिन अभी तक हमारी गाड़ी नहीं आ पाई है। ड्राइवर का शायद थोड़ा स्वास्थ्य खराब था तो दवाई लेने गया है। बस आ बस आ रहा है वो। और धूप अच्छी खास, बहुत तेज धूप है, मतलब मैंने जैकेट तो रख ली है, पहननी पड़ेगी। बाकी सारा सामान हमने निकाल लिया, गाड़ी खड़ी कर दी है और अब चलते हैं जैसी गाड़ी आती है सफारी पे। और बस एंटर कर गए हम लोग पार्क में। नहीं सकते अंदर तो फिर हम तो बेसिकली हो गया कि तुम गाड़ी घुमा नहीं सकते। एक गाय जा रही उधर, एक ने दो जा रही। इधर बढ़ाऊं, यही आइसक्रीम यहाँ पे लगा पीछे, पूरा बढ़िया दिखा। काम चल रहा है। ये ओशी वाली रोड है ना, ये तो बंद ही अभी तक कर रही है। ये जो रूट मैंने अभी आपको दिखाया, इस रूट पे भी काफ़ी अच्छा मोमेंट रहता है टाइगर्स का और बहुत सुंदर एरिया है वो, बट वो रूट बंद किया हुआ है और इबिट से इस साइड को भी बंद है रूट। मोस्टली सारे रूट्स यहाँ पे बंद है और जो खुले रूट्स हैं उसमें भी बहुत कम टाइम मिल पाता है। वैसे कहने को तो 3 घंटे की सफारी है, बट जो बुकिंग काउंटर से आप एक्चुअल जगह पे जब तक पहुँचते हैं 15 मिनट जाना, मतलब 15 मिनट आना और 15 मिनट जाना, यानी आधा घंटा तो आपका सफारी का ऐसे ही निकल गया। अब मिल गया आपको 2.5 घंटे। 2.5 घंटे में भी आपको अब एंट्री भी करानी है। जैसे अभी हम जा रहे हैं सप्त सरोवर, तो सप्त सरोवर में और चूका बीच जो है उधर भी एंट्री कराना कंपलसरी इन्होंने अभी किया हुआ है। तो हम सप्त सरोवर की तरफ अभी एंट्री कराने जा रहे हैं। कच्ची पटरी की तरफ काफ़ी गाड़ियाँ जा रही थी, हो सकता है वहाँ कोई मूवमेंट भी हो, और पक्की पटरी की तरफ भी अभी हम नहीं गए, तो हमने सोचा पहले एंट्री करा लेते हैं, क्योंकि एंट्री कराना है तो आना ही है। पता चला वहाँ टाइगर साइटिंग हो रही है और फिर हमें उसे छोड़ कर फिर एंट्री कराने आना पड़े, तो इसलिए हमने सोचा कि पहले एंट्री करा लेते हैं, उसके बाद कच्ची पटरी या पक्की पटरी की तरफ चलते हैं। जिन कच्ची पटरी और पक्की पटरी की मैं बात कह रही हूँ, जो लोग पीलीभीत टाइगर रिजर्व अक्सर आते हैं, जो आए होंगे उनको पता है कि कितना फेमस है कच्ची पटरी और पक्की पटरी, यानी कि कच्ची रोड और पक्की रोड, जो शारदा कैनाल के दोनों तरफ है। एक तरफ कच्ची रोड, एक तरफ पक्की रोड। और वहाँ पर क्रेज़ इसलिए इस वक्त और ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट चल रहा है अभी S2 यहाँ का डोमिनेंट मेल टाइगर, और S3 S1 मतलब जो S2 S3 ये नाम दिए गए हैं, ये सुरई के टाइगर्स हैं जो उत्तराखंड में आते हैं, लेकिन ये PTR की तरफ ज़्यादा दिखते हैं। ये मतलब यूपी में PTR आ गया और जो सुरई है वो उत्तराखंड में आता है, दोनों का बॉर्डर कनेक्ट होता है। तो इन दोनों की साइटिंग है, काफ़ी बड़े मेल टाइगर हैं, डोमिनेंट मेल्स हैं। और एक है रॉकेट जो अभी हाल फिलहाल में काफ़ी फेमस हुआ है, वो बहुत अच्छी साइटिंग दे रहा है। पहले से S2 S3 का काफ़ी मूवमेंट रहता था। पहले S3 की हमें बहुत बार साइटिंग हुई है, बाद में S2 की भी साइटिंग होने लगी, फिर दोनों की लड़ाई हुई, फिर S3 काफ़ी टाइम तक नहीं दिखा। अब S3 वापस आ गया है जो कभी कभी साइटिंग दे रहा है, और ये नहर अक्सर पार करके कच्ची पटरी से पक्की पटरी से कच्ची पटरी की तरफ आते हैं। और यहाँ पे टेरिटरी का कुछ ऐसा नहीं है, कोई भी किसी की टेरिटरी में चले जाते हैं यहाँ पे टाइगर्स, और हटते तभी है जब इनके बीच में फ़ाइट होती है। एक बहुत ही ज़रूरी नाम और रह गया है, पता नहीं मैंने कैसे स्किप कर दिया, कैसे मेंशन नहीं किया। ये नाम है बाराही का, बाराही मेल टाइगर, जिसने यहाँ हमें सबसे पहले कच्ची पटरी पे हेड ऑन इतनी बढ़िया साइटिंग दी थी। उससे पहले भी टाइगर्स दिखे थे, बट इतनी बढ़िया साइटिंग हमें बाराही ने ही दी थी, S2 S3 से भी पहले। और अभी काफ़ी टाइम से, मतलब इस सीज़न में तो दिखा ही नहीं है। वो इतना सुंदर टाइगर है, बिल्कुल S3 के साइज़ का, और बहुत बढ़िया वीडियोस बनी थी। बहुत बहुत सुंदर टाइगर, मतलब इतना यूज़ टू गाड़ियों के साथ, लेकिन अभी पता नहीं वो कहाँ है। आई होप कि वो जल्दी ही हम लोगों को दिखे। और जो नाम आजकल आप सुनते होंगे रॉकेट, बताया जाता है कि वो बाराही का ही बेटा है। ये गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, शायद वहाँ टाइगर दिख रहा है या दिख गया है, या गैप दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं।
किया था। अभी हमें टी पॉइंट पे शायद थोड़ी देर पहले यहाँ पर टाइगर की साइटिंग हुई है। एक दो गाड़ियों ने कह रहे थे एक झलक देखा है, जिस समय हम सप्त सरोवर की तरफ थे। और ये टी पॉइंट का जो ये रास्ता है ये काफ़ी टाइम से बंद है। पहले बोलते थे कि 12 ही के बच्चे हैं, 12 ही फीमेल जो है इसलिए बंद है, फिर कहते थे नैना के बच्चे हैं इसलिए बंद है। लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे, लेकिन ये रास्ता नहीं खोला है। और अभी नाली भी खोद दी है सारी यहाँ पर। और टाइगर शायद आगे निकला है। इनके पीछे पीछे में लगा लो, पेड़ पे मार्किंग करेगा बस में सिर्फ रोको। ये मार्किंग करते हुए जा रहा है और ये टाइगर है रॉकेट। इस तरफ इस तरफ इस तरफ। कौन की जगह लेकिन और यहाँ टाइगर मार्किंग ये उस पेड़ पे जाके शॉट देगा बस। और बैठ गया। उनको तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलना तो उसके इधर ही चलना है। यहाँ को आ सकता है, वो इधर आ सकता है। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं वीडियो फ़ोन से बनाऊँ या कैमरे से बनाऊँ। गाड़ी रेगुलर मूव कर रही थी इसलिए मैं कैमरा उठाने नहीं चाह रही थी। जब थोड़ा सा गाड़ी भी रुकी और टाइगर भी रुका था तो कैमरा उठाया तो बैटरी एकदम से डाउन हो गई। उसके बाद मैंने फ़ोन पकड़ा, फ़ोन से वीडियो बनाने लगी और बैटरी जैसे ही बदली उतने में टाइगर भी अंदर की तरफ चला गया। और अब हम लोग वेट कर रहे थे, हमने गाड़ियों के बीच में गैप दिया हुआ था। और वैसे गाइड भैया बता रहे थे कि टाइगर उस तरफ को, उस डायरेक्शन में ज़्यादा लंबा जाता नहीं है, उसे इस डायरेक्शन में आना चाहिए था, मतलब हमारी तरफ को आना चाहिए था। तो हमने अपनी गाड़ियों के पीछे भी गैप दे दिया था ताकि अगर गाड़ियों के पीछे टाइगर निकले तो भी उसे स्पेस मिल जाए, और गाड़ियों के आगे भी गैप दिया था। और ना टाइगर उसी जगह पे निकला ना हमारी गाड़ियों के पीछे, वो काफ़ी आगे जाके निकला। ये तो बड़ा नाटक है।
पेड़ पे जाके शॉट देगा बस। यहाँ देख लेता। चल किस पर आई, इधर जाने देगा, इधर जाना। अभी इस तरह से पीकॉक की कॉल आई है, तो हम रिज्यूम कर रहे हैं। टाइगर आगे की तरफ गया है, तो हम थोड़ा आगे आ गए हैं। पूरी गाड़ियाँ भी आगे चली गई हैं और हम भी आगे आ गए हैं। पीछे से एक गाड़ी आ रही है, अभी पता नहीं, लेकिन टाइगर नीचे चला गया था। किधर निकलता है देखते हैं। कोई चेक तो करके आते वो लोग आगे। कौवा लगी आवाज़ें निकाल रहा है। गला बैठा है, कॉल कर रहा है, कॉल। तो हमने थोड़ा सा और वेट किया कि टाइगर फिर से बाहर की तरफ आए, लेकिन अब सफारी टाइम भी एंड होने वाला है थोड़ी देर में। 4:45 बजे एंड हो जाएगा, मतलब 5 बजे तक की सफारी है, तो 5 बजे आपको गेट पर पहुंचना पड़ता है। यहाँ से आपको 4:45 बजे निकलना रहता है। तो अब बात ये थी कि या तो थोड़ी देर हम 5-10 मिनट यहाँ पर और दे दें, या तो फिर हम पक्की पटरी चेक कर लें। तो हमने सोचा कि पक्की पटरी चले जाते हैं, क्योंकि पक्की पटरी आज हम गए नहीं थे, मतलब पक्की सड़क की तरफ। और यहाँ पर यह है कि निकल भी सकता है टाइगर और नहीं भी निकल सकता है। वहाँ पक्की रोड पे ये चांस है कि S2 या S3 दिख सकता है। तो हमने सोचा एक चांस ले लेते हैं, उस रोड से होते हुए ही निकल जाएंगे एग्जिट गेट की तरफ। नए डंडे लग गए, पुराने हटा के। पहले वाले डंडे छोटे थे और हल्के थे, और ये भारी, ऊपर से लंगूर देखने में लगा हुआ है। और अब हम पक्की पटरी की ओर जा रहे हैं। ये जो रास्ता है ये जाता है Zone 1 की तरफ। पहले हमने करी है यहाँ सफारी, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो यहाँ की भी सफारी करेंगे Zone 1 की। बस ये घूमते घूमते टाइम निकल जाएगा। यहाँ जाएंगे सफारी के बाद, है ना? सफारी के बाद यहाँ ये एरिया है बाइफरकेशन का, और आप यहाँ वैसे भी घूमने आ सकते हैं। जैसे ही लोग आए हुए हैं प्राइवेट व्हीकल लेके यहाँ तक आ सकते हैं, लेकिन जो बैरिकेड दिख रहा है इससे आगे नहीं जा सकते। और यही मैं लिखना चाह रहा था, और यही लोगों ने भी लिखा है, बट क्योंकि बहुत जल्दी सफारी क्लोज़ हो गई। अभी देखिए सन कहाँ है, अभी सन सेट होने के आसपास भी नहीं है और सफारी एंड हो चुकी है। तो टाइमिंग्स चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे थोड़ा डार्क होता है टाइगर का मूवमेंट बढ़ता है। जी अब हम आ गए हैं सफारी करके, और सफारी तो सही रही हमारी, बढ़िया रही। टाइगर की साइटिंग भी हुई, रॉकेट की साइटिंग रही,
और उतनी अच्छी सेटिंग नहीं रही, उतनी अच्छी सेटिंग नहीं हो पाई जितनी अच्छी हो सकती थी, क्योंकि वही है, टाइमिंग का है सारा, जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि 2 से 5 की टाइमिंग है। और मेन जो टाइम होता है टाइगर के मूवमेंट का वो होता है 4 बजे के बाद, 4 साढ़े 4 के बाद में। और 5 बजे जैसा कि मैंने आपको दिखाया है कितना उजाला है, इतनी ज़्यादा रोशनी थी। और टाइगर का मूवमेंट का टाइम ही वही होता है सनसेट तक, जैसे किशनपुर और बाकी जगह 6 बजे है जो एग्जिट का टाइम है सफारी से, लेकिन इन्होंने टाइम चेंज नहीं किया है। रूल्स बदलते रहते हैं। जैसे आज हम सोचे थे ग्रासलैंड की तरफ जाएंगे, जो यहाँ का ग्रासलैंड है, जहाँ मैं अक्सर बताती हूँ कि ग्रासलैंड बंद है, काफ़ी बड़ा एरिया है और अभी तक ही खुला हुआ था, लेकिन आज फिर बंद कर दिया है। अचानक सफारी में पता चला कि वो रास्ता बंद कर दिया है। यहाँ ऐसा ही होता है, हमें तो कभी डर लगता, पता है हम कच्ची पटरी में घूम रहे हैं, वहाँ साइटिंग हो रही है और बोले कि रास्ता बंद हो गया है, पक्की में घूम रहे हैं वो रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि कुछ ही गिने चुने रास्ते यहाँ खुले हुए हैं। लेकिन दिक्कत यह है, यहाँ के प्रशासन जो यहाँ पर डिपार्टमेंट है, जो भी ये देख रहा है सब, अगर लोग शिकायतें भी करते हैं, जैसे बोर्ड में भी दिखाया कि बोर्ड में लोग सजेशन बोर्ड में लिखते हैं, कब से लिखे जा रहे हैं, हम तो कब से यहाँ सफारी, मतलब अभी कुछ समय से तो 5-6 महीने 6-7 महीने से लिखे ही जा रहे हैं लोग, लेकिन कोई सॉल्यूशन उसका नहीं निकला है, क्योंकि यहाँ पर किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बंद हो जाए यहाँ पे सफारी, लोग आए ना यहाँ। तो मैं कहती हूँ जहाँ सजेशन बोर्ड में लोग ये चीज़ें लिख रहे हैं तो उसी में आप भी लिख दीजिए कि यहाँ मत आया करो सफारी करने के लिए, और ऐसी उम्मीदें यहाँ मत पालो। सजेशन मत मांगो ना। हाँ, सजेशन मत मांगो ना। फिर आप कहो टाइगर दिखाना हमारा काम नहीं है, टाइगर देखने यहाँ मत आओ, तो आपने टाइगर रिजर्व है, आपने सफारी मत आओ यहाँ सफारी के लिए, ये है इनका। तो फिर सफारी बंद ही कर दो करनी की है, चूका आओ, सप्त सरोवर आओ, जैसे कि इन्होंने बोला है कि चूका जाना ज़रूरी है, सप्त सरोवर में एंट्री करानी ज़रूरी है। सारा टाइम तो उसी में निकल जाता है। एक रूट से एक बार जाओगे तो आप उससे वापस नहीं, जैसे कच्ची पटरी से वापसी है और पक्की से जा सकते हो, पक्की से जा नहीं सकते, मतलब एक ही रूट इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे जाओगे उससे वापस नहीं आओगे, ये है। लेकिन जैसे आज वो गाड़ी चल रही थी वाइट कलर की जो मैंने दिखाया वार्डन की, हमारी गाड़ी के जस्ट आगे थी, उनके गेस्ट वगैरह आए थे, वो साइटिंग के लिए हमारे आगे खड़े थे और उनकी गाड़ी आ भी रही थी, जा भी रही थी, दोनों तरफ आ रही जा रही है। और रूल्स हमारे लिए हैं, ठीक है तो फिर आप जब अगर रूल्स हैं, हम रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो कम से कम टाइम तो सही रखिए कि लोग दूर दूर से आते हैं। हम अपनी बात नहीं कह रहे, हम तो आज आ गए, वैसे तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था इधर फिर से आने का, लेकिन किशनपुर हमारे लिए दूर हो जाता और सफारी करनी थी, खटीमा तक हम आए थे, तो हमने सोचा एक बार देख लेते हैं क्या चेंजेस हुए हैं। पहले ये था कि एक रूट से आप जा रहे हो तो फिर मतलब कच्ची से एक बार गए तो दोबारा वापस उसमें नहीं आ सकते। अब ये है कि आ सकते हो, लेकिन आपको पूरा रूट पहले पक्की से पूरा घूमते हुए जाके फिर कच्ची से आओगे, बैक करके नहीं आ सकते, ये है। और साइटिंग हो गई तो हो गई, किस्मत भरोसे हो बाकी किसी उम्मीद से नहीं। हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि साइटिंग की उम्मीद से इंसान आता भी नहीं कि हमें टाइगर दिख जाए, लेकिन जो बार बार आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं, वो क्या बर्डिंग कर नहीं सकते इतने कम टाइम में। या तो टाइगर के लिए ही घूम सकते हैं या बर्डिंग के लिए ही घूम सकते हैं, और पूरा टाइम तो घूमने में निकल जाता है, और इतने रूट्स बंद हैं तो कहाँ घूमोगे। और मेन बात है, जो एरिया खुला है वहाँ पे आजकल मेनली एक ही टाइगर साइटिंग दे रहा है, वो है रॉकेट। तो हम दूसरे टाइगर्स को अगर ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे S2 हो गया, S3 हो गया, बाराही मेल अभी तक दिखा नहीं है इस सीजन में, जो यहाँ का डोमिनेंट मेल था, तो फिर हम कैसे उसको ट्रैक करेंगे जब आप रूट ही नहीं खोलोगे। सही बात है कि सिर्फ रॉकेट की ही आजकल साइटिंग चल रही है। जोन 1 में भी कोई साइटिंग नहीं हुई थी, आज जोन 2 में भी जो थोड़ी बहुत गाड़ियों को दिखा वो रॉकेट ही दिखा, उसके अलावा और कोई टाइगर्स नहीं दिख रहे हैं। कभी इत्तेफाक से S2 दिख गया, S3 दिख गया, S2 नहीं दिख रहा है, S3 नहीं दिख रहा है, S2 10-15 दिन के बाद दिख रहा है, S3 भी काफ़ी दिनों में दिख रहा है, 20-25 दिन में। और 12 ही मेल जो यहाँ का काफ़ी डोमिनेंट मेल और बड़े मतलब बहुत बड़ा टाइगर था जो कच्ची पटरी में दिखता था, ह्यूज मेल टाइगर, जिसके हम वीडियोस भी पहले बना चुके हैं, वो इस सीज़न में दिखा ही नहीं है, मतलब किसी को भी नहीं दिखा है। कोई कह रहा है उस रास्ते में, जो कि वो रास्ता बंद है, लेकिन फ़ोटो किसी के पास नहीं है, वो कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं है। और टी पॉइंट वाला रास्ता बंद है, आज ग्रासलैंड भी बंद हो गया, तो मोस्टली सारे रास्ते बंद ही हो जाते हैं। और फिर ऐसे कैसे लोग आएंगे सफारी करने के लिए। ओशी बंद है, हाँ, ओशी वाला रास्ता बंद है, वो कह रहे वो भी नहीं हम खोलेंगे। और अब अंदर आपने देखा ही होगा जो कैनाल है, कैनाल में जैसे पानी पीने आते थे, लेकिन अब ये जहाँ रूट बंद था, टी पॉइंट जो मैं रास्ता दिखा रही थी, उससे अंदर को नहर टाइप की खोद रहे हैं कि वहीं पानी भर जाएगा और टाइगर वहीं रहेंगे और वो रास्ता बंद रहेगा, आप मत आओ टाइगर देखने। ये है अपने जितने यहाँ बेंगलोर से
से लोग आए थे, मुंबई से लोग आए थे, अभी हमें जो मिले कोई खुश नहीं है इस चीज़ से। हम तो चाहते थे कि पीलीभीत का नाम और आगे बढ़े, क्योंकि हम उस टाइम से यहाँ पर आते जब बिल्कुल भी सेटिंग नहीं थी। धीरे धीरे अब यहाँ पे जो गाइड्स हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना पूंजी लगाई है, जिन्होंने अपने होटल्स बनाए, रिजॉर्ट्स बनाए हैं गेट के पास में, उनका ही नुकसान है, बाकी और किसी का क्या नुकसान है। हम तो यहाँ नहीं आएंगे तो कहीं और चले जाएंगे, यही बात है। हम तो यहाँ फिर से अब पीलीभीत कब आएंगे ये नहीं पता, क्योंकि अभी हो सकता कॉर्बेट की आज हमें सडनली मिलती नहीं, वही कारण था कि हम पीलीभीत अचानक आ गए। शनपुर का मन था वैसे तो, लेकिन अब इसके बाद कब आएंगे वो हमें नहीं पता। लेकिन ये बात मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप यहाँ आने की सोच रहे हैं तो ये चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। वो अगर आपको सेटिंग हो गई तो आपकी बहुत अच्छी किस्मत कि आपको दिख गया टाइगर। बस हमें तो दिख गया टाइगर, उसकी खुशी है, जो उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। हमें लग रहा था कि 4:30 बजे के बाद ही निकलेगा, जितना भी दिखा। और उसके बाद हम लोग आ गए बाइफरकेशन की तरफ आए हुए हैं, थोड़ा यहाँ से मिठाई ले लें। यहाँ पर कौन सी है वो, पतीसा भूल गई थी मैं, जो सोन पापड़ी की तरह होती है पतीसा, वो मिलती है, काफ़ी फ्रेश यहाँ पे बनती है। तो मैंने सोचा वो मिठाई ले लेते हैं, और यहाँ तक आए हुए थे बाइफरकेशन में, और फिर इसके बाद घर की तरफ ही चलेंगे। और हम बाइफरकेशन से थोड़ा आगे की तरफ आ गए थे। इस रास्ते पे काफ़ी डियर्स वगैरह भी दिख जाते हैं, और किसी की गाड़ी ख़राब हो गई है। इतना डेंस फॉरेस्ट है, बिल्कुल टाइगर टेरिटरी वाला एरिया है। टायर ख़राब हो गया है कह रहे हैं उनका, तो 3-4 लोग उतर के टायर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि अकेले का नहीं है यहाँ पर, कुछ लोगों को वॉच भी करना पड़ता है। जैसा आप देख ही रहे हैं पूरा फॉरेस्ट है। और अभी इतनी लाइट थी, हमने सोचा डैम तक को आते हैं, क्या पता कोई बर्ड्स दिख जाए। हमने सोचा फिर डैम तक हो आते हैं, बर्डिंग कर लेंगे। अभी लाइट अच्छी है, वहाँ तो टाइम मिला ही नहीं बर्डिंग करने का, भागते रह गए। ये भी टाइम भी नहीं था कि कच्ची में वेट कर लें थोड़ा। अभी देखिए 5:45 है, और अभी भी इतना ज़्यादा उजाला है। और यहाँ पार्टी चल रही है लोगों की, उधर भी। और अब हम पहुँच गए डैम पर, है सप्त सरोवर, जहाँ आप रुक भी सकते हैं यहाँ से जाके। सप्त सरोवर का रास्ता जो मैंने अंदर अभी सफारी टाइम में भी दिखाया, जहाँ पर एंट्री करना ज़रूरी है, बता रहे थे अभी। क्रोकोडाइल्स भी यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ लोग आराम से दौड़ रहे हैं। स्ट्रेंज बात है, जहाँ वो कह रहे थे 12 ही मेल जिस साइड को है, देखो वहाँ तो लोग दौड़ रहे हैं, अंदर जंगल के अंदर घुसे हुए हैं। यहाँ दिख रहा है क्रोकोडाइल, और ये कितना बड़ा क्रोकोडाइल बैठा है। एक यहाँ है, फिर एक उसके जस्ट नीचे है। सफारी अंदर जंगल के अंदर, सफारी से तो हैपनिंग इधर बाहर हो रहा है। एक ये है, फिर 3 पीछे है। बहुत सारे। पानी बिल्कुल इसका सूख गया, वरना पूरा पानी भरा रहता था यहाँ तक ऊपर तक। अभी शायद पानी शारदा कैनाल, हाँ यहाँ डैम है ना आगे की तरफ, तो शारदा नदी में बहुत सारे क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छ होते हैं बहुत ज़्यादा। तो आप कभी भी ऐसी जगहों पे उतरने की सोचें जहाँ इस तरीके से पॉन्ड हो डैम के आसपास या नहर के आसपास, तो ये ध्यान रखिए कि इतने बड़े बड़े क्रोकोडाइल हो सकते हैं वहाँ। आजा ऊपर आ जा। अभी कर रहे हो, अभी खिलाएंगे बिस्किट। यह सप्त सरोवर का गेट, और यह है ओशी वाला रास्ता जो उन्होंने बंद किया हुआ है, जहाँ बहुत अच्छी टाइगर साइटिंग होती थी। और एक कैनाल जा रही है, लोग घूमने आए हुए हैं। अब हम लोग भी निकलते हैं यहाँ से। अब हम आ गए हैं डैम से वापस। अब जाके अंधेरा होना स्टार्ट हुआ है 6:30 बजे। अभी थोड़ी देर पहले हमें बाइक वाले मिले, तो उन्होंने हमें रोका, 2-3 लोग थे, और बोले कि आप लोग चलो और हम आप लोगों के पीछे पीछे चलेंगे, क्योंकि उनको डर लग रहा था इस रोड पे चलने में। तो हमारे साथ साथ पीछे पीछे आ रहे हैं।
हम ज़्यादा स्पीड से इस रोड में नहीं चलते हैं। हमने बोला 1-2 गाड़ियाँ स्पीड से निकली, अगर आपको जाना है उनके पीछे तो आप जा सकते हो, हम तो अपनी 30-40 की स्पीड जो है स्पीड लिमिट है उसी में चलेंगे। तो बोले कोई बात नहीं, हम आप लोगों के साथ साथ में निकलेंगे। हमने कहा ठीक है चलते हैं। अभी हमें बीच रोड में दिखी थी सिविट कैट और अब आ गई है किनारे की तरफ, इसीलिए स्पीड लिमिट का ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है ऐसी रोड्स पे जहाँ वाइल्ड एनिमल्स आ सकते हैं, रोड पे क्रॉस कर सकते हैं। सो गाइज़ इस व्लॉग में बस इतना ही। आई होप कि आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल विच इज़ सोनिका शिव व्लॉग्स। बाय बाय, टेक केयर।